यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि रविवार को पंचकुला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहले वर्ष की उपलब्धियों एवं निर्णयों को लेकर वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को ऑनलाइन इंद्री के विश्राम गृह में तीनों मंडलों के मंडल अध्यक्ष अमनदीप सिंह विर्क, मोहनलाल संगोई और अमित खेड़ा तथा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन के संबोधन को देखा और सुना। इस मौके पर विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में यह पहली रैली है जिसके माध्यम से ऑनलाइन सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों व महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में लोगों को जानकारी दी गई है। इस वर्चुअल रैली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों के बारे में कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वह चाहे कृषि क्षेत्र को मजदूर वर्ग की भलाई एवं उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य हो, जैसे सभी क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विश्व में फैली कोरोना जैसी महामारी से सारी दुनिया परेशान है, परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से हमारे देश की स्थिति दूसरे देशों से काफी ठीक है। रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ हरियाणा ने भी अपनी योजनाओं को इनके साथ जोड़ा है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश ने काफी काम किया है। अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं कृषि क्षेत्र में चलाई गई हैं ताकि कृषि को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत किसानों की स्थिति में सुधार करने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। भूजल के गिरते स्तर में सुधार लाने के लिए अनेक कार्य किए हैं ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। हमारे मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक साथ रह करके इन समस्याओं को हल करने के लिए न केवल कोरोना को हराएंगे बल्कि अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे का जिसको कहना चाहिए पूरे जोश से, साहस से, मनोबल से। जैसे हमारे हरियाणा प्रांत की ये पहली और ऐतिहासिक वर्चुअल रैली थी और इस रैली को जैसे आप देख रहे हैं, आपने देखा है, इसको हमारे जो प्रदेश के जो हमारे जो राष्ट्र के जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं डॉक्टर नील जी और जो राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने, इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बराड़ा जी ने और अन्य नेताओं ने इसको संबोधित किया और हम सभी हमारे सभी दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि आने वाले समय में हम सभी ने इसी प्रकार से एकता का सबूत देकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। और जो कोरोना की जो बीमारी चल रही है, इसमें सभी ने साथ होकर के इस बीमारी को हराना है और देश को और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें इसमें काम करना है। ये मतलब संदेश हमने दिया है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दूसरे साल के जो पहले साल की उपलब्धियाँ हैं और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की दूसरे टाइम की जो उपलब्धियाँ हैं कुछ समय में 7-8 दिन की, उन सभी का विस्तार से यहाँ चर्चा करी। अगर मैं आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों का जिक्र आपको करूँ तो उन्होंने बताया कि 1 साल की उसमें पीरियड में उन्होंने जो है 3 तलाक को हमेशा के लिए ख़त्म करने का काम किया, क्योंकि इस 3 तलाक की वजह से हमारी जो मुस्लिम माता बहनें हैं उनको बहुत बड़ा पीड़ा उनके साथ हो रही थी, उनको अन्याय हो रहा था। तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी पीड़ा को और अत्याचार को समझा, उनको जो है बिल ला करके 3 तलाक को सदा के लिए ख़त्म करने का काम किया। जो अब इस प्रकार की हरकत करेगा तो उसको जेल की सलाखों में होना पड़ेगा। तो मानता हूँ इस बिल के आने से हमारी मुस्लिम महिलाओं को जो है नहीं मिलेगा और वो जो अपना समाज में मान सम्मान उनको बढ़ने का काम करेगा। इसी प्रकार से जो धारा 370 है, धारा 35 है, जो जिसके कारण हमारे जम्मू कश्मीर में 2 झंडे, 2 विधान, 2 प्रधानमंत्री लड़ रहे थे, तो उस धारा 370 और 35 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बिल ला करके पार्लियामेंट में इस धारा को सदा के लिए खत्म करने का काम किया। अब जो है इससे जो है हमारे देश की एकता और अखंडता जो है बढ़ेगी और जो तिरंगा जो है अब हमारा जो तिरंगा है जम्मू कश्मीर में भी वो पहुँचने का उसने
किया, झंडा भी हमारा झंडा वहाँ पर लहराने का काम करेगा। इसी प्रकार से सीए की बात करता हूँ, जिसकी कमी से जो है हमारे कुछ शरणार्थी भाई जो हमारे हिंदू धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, बुद्धों को मानने वाले हैं, जो बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जब देशों में रह रहे थे, उनके साथ धार्मिक उनके साथ पीड़ाएँ हो रही थी, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, वो अपने देश छोड़ करके यहाँ आ रहे थे और काफ़ी दिनों से यहाँ रहे थे, काफ़ी सालों से। उनको जो है नागरिकता मिलने में उनको असुविधा हो रही थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी यहाँ पर समस्याओं का समस्या हो रही थी। उस समस्या को सरकार के लिए खत्म करके उनको नागरिकता का अधिकार देने का काम किया है। तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने काम किया, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। उसी प्रकार से जो राम मंदिर भूमि का जो मसला है हमारा, वो काफ़ी सालों से चल रहा था। अब देखिएगा ये एक अच्छा मतलब किस प्रकार से एक ऐसा वातावरण पैदा करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से जैसे डिसीजन आया है, तो बिना मतलब लड़ाई झगड़े, बिना कोई विरोध के जो है इस बिल को इसको राम मंदिर के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह तैयार की है, एक मूवमेंट चलाया है। तो ये भी प्रधानमंत्री की मुहिम है और अब बहुत जल्दी मैं चाहूँगा मंदिर हमारा बन जाएगा। अगर इसी प्रकार से जब सारे विश्व में अभी जब देख रहे हैं कोरोना का जो महामारी चल रही थी, सारे इसी प्रकार से वो वहाँ पर लोग जो हैं जनता जो से पढ़ाई कर रही थी, उस बीमारी से कितने उन देशों के नागरिक उन्होंने जाने उनकी चलेगी, तो वो धीरे धीरे जो महामारी हमारे देश में आई, तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छा निर्णय लेकर के सूझबूझ से काम किया। तो सारे हिंदुस्तान को 24 तारीख को जो सारे हिंदुस्तान को एक शब्द में उनको लॉकडाउन लाने का काम किया। और हमारी मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री को, और मैं बधाई दूंगा भारत की जनता को, प्रदेश की जनता को, कि उन्होंने प्रधानमंत्री के अनुसार सारे जो है लॉकडाउन की पालना करी और लॉकडाउन की जब पालना करके तो इस बीमारी को जो है रोकने का काम किया। अगर ये हमारे प्रधानमंत्री इस लॉकडाउन की घोषणा न करते तो आप सभी समझ सकते हैं ये बीमारी कितना रूप धारण कर जितना विकराल रूप धारण कर जाती और कितनी जानें यहाँ जा सकती थी। परंतु प्रधानमंत्री सूझबूझ ने हम सभी के उसके आदेशों की पालना करी, तो हम जो है इसको कुछ हद तक हमने कोरोना को भगाने का काम किया है। अब ये जो अगर ऐसा है तो ये प्रधानमंत्री सोच चुका है, इसकी जो प्रशंसा है सारे देश में हुई है, विदेशों में भी अब जो है हमारे देश इसकी प्रशंसा हुई है। देशों में भी मानना है कि प्रधानमंत्री एक जो है अब जो है एक वर्ल्ड के नेता बन गए हैं, उनकी जो है उसकी प्रशंसा हो रही है। तो जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बात है, हमारे मुख्यमंत्री ने भी इस कोरोना के टाइम में बहुत से अच्छे कदम जो जन कल्याणकारी उन्होंने कदम उठाए हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को उनके देश में उनके प्रदेश में भेजने की बात है, चाहे गरीब लोगों को राशन पहुँचाने की बात है, कितनी बड़ी राशन पहुँचाने की बात है, उनको अनाज देने की बात है, उनके घर पे उनको कोरोना के लिए जो सारी सुविधाएं देने की बात है। तो इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। और इसके लिए मैं जो देखिए कोरोना को भगाने के लिए, समस्या को खत्म करने के लिए इसमें डॉक्टर लोग साहबान का, कर्मचारियों का, पुलिस वालों का, कई मतलब डिपार्टमेंट हैं जैसे हेल्थ के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और उन्होंने अच्छा काम किया, तो कुछ हद तक जो है हम इस बीमारी से बच चुके हैं। तो इस अवसर पर मैं एक संदेश अपने इंद्रवासियों को देना चाहूँगा। जैसे अभी हम लोग वन चला है, तो हमने अभी भी एक कोरोना की बीमारी खत्म नहीं हुई है, अभी भी इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है और हो सकता है ये आगे और भी बढ़ जाए। तो हमने इसमें सावधानी बरतनी है। जैसे दिशा निर्देश केंद्र की सरकार की तरफ से प्रदेश की सरकार से दिए गए, उनका हम सभी ने पालना करेंगे। जब इसका पालना करेंगे तो हम इसको कोरोना की बीमारी को सदा के लिए यहाँ से भगाने का काम करेंगे। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।